सबसे पहले तो बात मुस्लिम लीग नून के इंफ्रा पार्टी इलेक्शन की, क्या समझते हैं शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल के माइनस होने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर भाई, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। क्या इस सारी पार्टी में शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इसाक डार साहब, अताउल्लाह तारर साहब, इनके अलावा क्या वफाक में एक भी शख्स और ऐसा नहीं था जिसको आज कोई और अहम ओहदा दिया जाता? मैं शाहिद खकान अब्बासी की बात तो बाद में करेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी ज़िंदगी, अपना ख़ानदान, खून, जेलें, सब कुछ इस पार्टी के लिए दे दी। वो आज क्या किसी अहम ओहदे के हकदार नहीं थे? तारक फजल चौधरी, चौधरी तनवीर, आप लंबी लिस्ट लें ना ज़रा, आप गौर करें कितने लोग थे। हमजा शहबाज शरीफ, क्या हमजा शहबाज शरीफ ने जेल नहीं काटी? उनके बारे में यह था कि सीनियर नायब सदर का ओहदा उनके पास होगा, सारा कुछ चल रहा था ना जी। अब आ जाए शाहिद खकान अब्बासी, मुफ्ताह इस्माइल, इनके अलावा पोटोहार से तल्लक रखने वाले और भी बहुत से लोग हैं। इसके अलावा बहुत से लोग बहुत सी जगहों से हैं। भाई, क्या मुस्लिम लीग नून उन चंद चेहरों का नाम था जिन चेहरों को आज ये सामने लेकर आए हैं, या मुस्लिम लीग नून हकीकी तौर पर उन लोगों का नाम है जिन्होंने मुश्किल वक्त में मारे खाए? मुझे आज भी याद है, मैं इसलिए आज जिक्र कर रहा हूँ खासकर ख्वाजा साद रफीक साहब का, कि मुशर्रफ दौर में जब लाहौर में कोई नज़र नहीं आ रहा था ना यासर साहब जी जी, तो मुझे वो सड़कों पे शख्स नज़र आया। बिल्कुल, मैंने उसे मार खाते मुझे नज़र आया, उसने लाहौर में कंपेन बनाई, उसे पाकिस्तान में कंपेन बनाई। कहाँ है उनका नाम? बना देंगे उन्हें एक नायब सदर, मैं बताता हूँ ना आपको, बना देंगे नहीं नायब सदर, लेकिन उनका ओहदा तो वो होना चाहिए था जो डिसीजन मेकिंग ओहदा होता। शाहिद खकान अब्बासी का जुर्म यह है कि वो सच बोलना शुरू हो गया। आप मुंतखब करदा वो वज़ीर आज़म रहे, इसी पे नाराज थे ना वो। और अब मैं आपको ये खबर दे दूं, शाहिद खकान अब्बासी आएंगे दोबारा और किसी ठीक चीज़ पे आएंगे, ठीक जगह पे आएंगे। पार्टी में नहीं, पार्टी में आए ना आए, मेरे पार्टी के मतलब तो याद करें, हमारे प्रोग्राम में निकाल के देख लेना हमने क्या कहा था। आपको निगरान सेटअप में दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। और मुफ्ताह इस्माइल साहब, भाई किसके, कौन उनकी तारीफ़ें करता था, कौन उनके प्रचार करता था, किसने 2 दफ़ा उन्हें बनाया? इसका मतलब है आपने जो 2 दफ़ा जिस शख्स को वज़ीर या मशीर ख़जाना बनाया, आपकी चॉइस गलत थी, आपका तयन गलत था। तो इसका मतलब आपकी चॉइस, आपके तयन ने इस पूरी कौम को एक हजान में डाल दिया। फिर आपने एक सरकारी त्यारे पे इसाक डार को लेकर आए। इसाक डार साहब ने कौन सा ऐसा जादू यहाँ पे कर दिया है जिससे आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो गई है? आज प्रोड्यूसर साहब अगर कोशिश करते तो इसाक डार साहब की पहले दिन की, दूसरे दिन की, 7वें दिन की, 19वें दिन की 4 तकरीरें निकालते और यहां दिखाते। मुझे तो याद है, मैंने तो दिन भी याद रखे हुए हैं, मुझे तो याद है यहाँ तकरीरें दिखाते। वैसे आप क्या कहते थे? अब राना साहब प्रोड्यूसर साहब के कंधे पे बार रख रहे हैं, वैसे अवाम ये जानते हैं, बज़ाहिर जानते हैं। जानते हैं, मैं कह रहा हूँ जानते, लेकिन हम याद आज मियां शहबाज शरीफ साहब को याद कराना चाहते थे, पता नहीं क्यों नहीं। मैं जब मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ यासर, आप फौरी तौर पर बीच में कहते हैं यार ये समझ नहीं आती आपकी। तो ये इसके याद दिलाते ना मुझे बताएं। आज आप कह रहे हैं, आज से पहले आप किसी और को कहते थे हमें डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। आज से पहले आप अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ पे नाम लेते थे। अब आप कहते हैं IMF जो है वो हमें जो है वो श्रीलंका बनाना चाहती है। यही कह रहे हैं उन्होंने। सबसे पहले IMF को धमकी दी, फिर IMF के पांव पकड़े, फिर IMF के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत करने की बात की, और अब फिर से कह दिया कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। हमें समझ नहीं आ रही कि पहला बयान ठीक था, दूसरा ठीक था, तीसरा ठीक था, ये चौथा ठीक है। तो कल फिर आ जाएगा एक बयान, वो होगा। उसके बाद आयशा बादशाह साहब ने कहा जी हमारी तो IMF से बातचीत चल रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उल्टे सीधे हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम सींग फंसा के बैठे हुए हैं, हमने तो बहुत खुद को घुमा लिया हुआ है। तो मुझे सीधी सी बात है, घुमाई घूमी तो ये पाकिस्तानी कौम है। मुझे बताएं आपने क्या चीज़ कर दी? कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो आपने पाकिस्तानी अवाम को तोहफा दे दिया। पूरी दुनिया में तेल सस्ता और कल दिन गुजर गया है, आपने तेल महंगा, बल्कि उसी रेट पे रखा। हम तो इस उम्मीद पे थे जनाब 50-60 रुपए तेल सस्ता होगा,
शायद इलेक्शन की वजह से ये कर ही दे। वो अभी रशिया वाला तेल राणा साहब रिफाइन नहीं ना हुआ, रशिया के वो जो इंटरव्यू है वो भी लोगों को सुना देना, ज़रा बता दें इन्हें, सुना दें इन्हें, बता दें इन्हें। आपके ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान निकाल के सुना देना, जब रशिया पे आपके साबिक वज़ीर आज़म गए थे तो क्या बात की गई थी, याद है ना आपको? जी। हम तो ऑक्सीजन पे हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ सकते, वेंटिलेटर पे सॉरी, अमेरिका के साथ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब क्या है, जिसका क्रेडिट है उसको देना सीखें। जो नवाज शरीफ का क्रेडिट था नवाज शरीफ को मिलना चाहिए, जो किसी और का क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए अब एक बेहतरी के इम्कान रोशन हो चुके हैं। यार क्या बेहतरी है, मुझे एक बात है, अगर बेहतरी थी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते यार, कोई 25 दिन बाद, 25 दिन होते हैं सदर के पास साइन करने के लिए, करा देते 25 दिन बाद, कहते जनाब बहाल हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, तो 25 दिन बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के कह देते जनाब सदर मियां नवाज शरीफ साहब, ताकि पता लगता पार्लियामेंट की सियासत में आ गए। तो ताहियात कायद है राणा साहब, तो ताहियात वज़ीर आज़म 6-7 बना दे। क्या कह रहे हैं आप यार, इस तरह करें, ताहियात 6-7 वज़ीर आज़म जो है ना वो ले आए इस पाकिस्तान में, उनके साथ लिख दें ताहियात वज़ीर आज़म फलां, ताहियात वज़ीर आज़म फलां, ताहियात वज़ीर आज़म फलां, और एक जनाब आपको एक एक गाड़ी, एक एक घर, एक एक ओहदा दे दिया आपको, जनाब आपको सैलरी भी मिलेगी, आप बस इंजॉय करें और आप अवाम पर रहम खाएं, अवाम को अपनी मर्जी से मुंतही वज़ीर आज़म आने दें, इन सियासतदानों को साइड पे होने दें। ताहियात क्या होता है भाई? ताहियात तो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, और तो ताहियात है ही कोई नहीं। ताहियात आब ज़मज़म भी कभी ताहियात कोई नहीं होता, अल्लाह ताला की एक ज़ात है सिर्फ ताहियात। असर साहब इसके अलावा है कुछ? तो ताहियात सदर, अच्छा चलो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये वो उस मुराद ये है कि जब तक नवाज शरीफ साहब जिंदा हैं वो तब तक कायदन, जब वो रहलत फरमा जाएंगे फिर उसके बाद कोई और अल्लाह उनको लंबी उम्र सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह उनका साया उनकी औलाद पर सदा कायम रखे, मुस्लिम लीग पर कायम रखे, और वो जल्द से जल्द वापस भी आएँ आके, ताकि यहाँ पर आकर वो देखें पाकिस्तान के उन लोगों को जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, यहाँ पर आकर देखें उन लोगों को। जी राणा साहब, ये तो नाअहली खत्म है ना, वो सज़ा का क्या बनेगा? वो सवाल तो वहाँ पे, वो तो 10 साल की बात है ना। कौन सी सज़ा की बात कर रहे हैं? सज़ा तो ये कौम भुगत रही है यार, क्या बात कर रहे हैं आप? उनके घर जाती उम्र रेट पड़ी है उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके सामान को पकड़ा है किसी ने, उनके साथ जाने वाले मुआलिज को पूछा किसी ने? आप भी बादशाहों वाली बात करते हैं। नहीं तो और क्या करूं मैं? आप 10 साल की कह रहे हैं, और कौन सी 10 साल की बादशाहों वाली बात करते हैं? अब आप कहते हैं कि वजीर आजम को पकड़ लें। राणा साहब ऐसी तो कानून तो फिर सबके लिए होता है, क्या कानून नहीं है? मैंने नहीं ये बात की, ये वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है, आज भी कहा है, हमेशा कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, किसी को माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए माफी। हम भी कहते हैं किसी को माफी नहीं मिलनी चाहिए, जितना मर्जी कोई ताकतवर हो, वजीर आजम हो, साबिक वजीर आजम हो, मौजूदा हो, आने वाला हो, नहीं मिलनी चाहिए माफी अगर उसने जुर्म किया। तो ये क्या बात हुई? सजा 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 यार, सजा सजा हम शोर डालते रहते हैं, 10 साल कैद, 10 साल कैद, कौन सी कैद? और कैद तो देखो यार, चौधरी परवेज लाइफ साहब की बेचारे की, जिनकी बीवी कभी सामने नहीं आई थी, बहन हमारी सामने आ गई। वो कहते हैं वो डॉक्टर ही तब्दील कर दिया, मोहन सिलाई साहब, डॉक्टर मुअत्तल कर दिया, डिसमिस कर दिया, सब कुछ हो गया है। जिसने मेडिकल चेकअप का रिकॉर्ड मांगा है कि आपका मरीज आया हुआ है, मेडिकल चेकअप दे दें, उस डॉक्टर को तब्दील कर दें। फिर मुझे बताएं ना, मैं आज एक सरकारी अफसर को फ़ोन कर रहा था, बड़ी मज़े वाली बात था, उसे 3 फ़ोनों पे फ़ोन नहीं उठा। अच्छा, मुझे काम कोई नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था। फिर आपने फ़ोन क्यों किया? मैंने फ़ोन किया उससे आज के एक प्रोग्राम के हवाले से एक चीज़ पूछने के लिए। आज मुझे पता चला कि, अच्छा वैसे आपस की बात है राणा साहब, आजकल इंफॉर्मेशन मिल जाती? नहीं, मैं सुने सही ना, खबर ऐसी थी ना। मुझे आज पता चला कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दफ्तर के, उनके वालिद साहब को ना दुकान से उठा के पुलिस ले गई। हाँ, अच्छा। मैंने पूछा उससे क्यों लेके गई? उसने कहा जनाब वो कहते हैं कि दुकान के बाहर चौकीदार रखें। मैं कहा अच्छा जी, दुकान के बाहर चौकीदार रखें। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पता चला कोई 400-500 मुख्तलिफ जगहों, मार्केटों से लोगों को उठा के मुख्तलिफ थानों में ले गए। अच्छा। मैंने उस सरकारी अफसर से पूछना था, जनाबे वाला, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जीने के लिए दवाई नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इस माहौल में जब सुबह आप दुकान पे जाते हैं, रात को कोई गाहक आ जाए तो आप कहते हैं आज ईद हो गई, तो वो
सिक्योरिटी गार्ड 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का कहां से रखे?